अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे ना वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं जो आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा और ये आपका पूरा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है ना वो क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो क्यों नहीं था आपसे अपलोड कर रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इस वजह से इस चीज के लिए एक्सक्यूज है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर ओपन कर लें, चाहे जिस मर्जी राइटर की बुक ओपन कर लें, जरा क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहे। ठीक है, मैं आपसे पहले शेयर करने लगा हूं डिफरेंस बिटवीन परमिजरी नोट, मैं P.N लिख रहा हूं, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज BE, फिर चेक, इन तीनों का डिफरेंस आ जाए तो स्टूडेंट्स आप कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे जरा जल्दी से नोट डाउन आपने करने हैं। ठीक है ना, नंबर 1 पॉइंट ड्रू, DRAWE, ड्रू एक्सचेंज में पहले देखें ड्रू कौन होता है, डेटर। आप लिखेंगे इन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रू इज डेटर। परमिजरी नोट में देखें पई, आप यही लिखेंगे कि इन परमिजरी नोट द ड्रू इज पई। चेक में कौन होता है, बैंक, यानी कि चेक के अंदर जो होगा ड्रू वो बैंक होगा। आप यही लाइन लिखेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नंबर 2 पॉइंट आपका होगा ड्रॉर, ड्रॉर। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर कौन होगा, क्रेडिटर। इन बिल ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉर इज क्रेडिटर। इसके अंदर परमिजरी नोट के अंदर ड्रॉर कौन होगा, मेकर, यानी कि परमिजरी नोट ड्रॉर कहते हैं बनाने वाले को, तो परमिजरी नोट को बनाने वाला मेकर होता है। चेक के अंदर चेक को कौन बनाता है, कस्टमर। स्टूडेंट्स, चेक को हमेशा कस्टमर ड्रॉ करता है क्योंकि कस्टमर को पैसे की जरूरत होती है। नंबर 2 पॉइंट्स हो गए। नंबर 3 पॉइंट पेमेंट। नंबर 3 पॉइंट आपके पास पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पेमेंट कौन करता है, डेटर। इसके अंदर पेमेंट डेटर करता है क्योंकि डेटर के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। ठीक है ना, परमिजरी नोट के अंदर पेमेंट कौन करता है, पेई, पेई या मेकर। ओके स्टूडेंट्स, और चेक के अंदर पेमेंट कौन करता है, बैंक। ओके स्टूडेंट्स, आप लाइन को ऐसे लिख दिएगा, इन चेक द पेमेंट वाज मेड बाय बैंक। नंबर 4 पॉइंट क्या होगा, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग। स्टूडेंट्स, डिस्काउंटिंग का क्या मतलब हुआ, बेचना, बिल को बेच देना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंटिंग कौन करता है, कैन बी डिस्काउंटेड, कैन बी डिस्काउंटेड, इसको बेचा जा सकता है। आप लिखेंगे कैन बी डिस्काउंटेड। परमिजरी नोट कैन नॉट बी डिस्काउंटेड, कैन नॉट बी डिस्काउंटेड। अब चेक कैन नॉट बी डिस्काउंटेड बाय बैंक, इसको बैंक डिस्काउंट नहीं कर सकता। डिस्काउंट का मतलब यही होता है बेचना। ठीक है ना, अब ये पॉइंट आपके कितने हो गए स्टूडेंट्स, नंबर 4 पॉइंट आपके स्टूडेंट्स हो गए। नंबर 5 पॉइंट आपका होगा ग्रेस डे, अजाफी दिन, ग्रेस डे। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर फ्री ग्रेस डे, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 ग्रेस डे होते हैं अजाफी। इसके अंदर परमिजरी नोट के अंदर, इसके अंदर भी 3 ग्रेस डेज होते हैं और नो ग्रेस डेज इन चेक, ग्रेस डे, नो ग्रेस डे इन चेक, इसके अंदर कोई ग्रेस डे नहीं होता। 5 पॉइंट आपके हो गए। नंबर 6 पॉइंट आपका है, नंबर 6 आपका पॉइंट है एक्सेप्टेंस, कबूल करना, एक्सेप्टेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन एक्सेप्ट करता है, डेटर जी, क्योंकि इसके ऊपर बनता है ना। परमिजरी नोट को एक्सेप्ट कौन करता है, मेकर, क्योंकि आपको पता जो बनाता है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ये स्टूडेंट्स, चेक को कौन एक्सेप्ट करता है, बैंक, इसको बैंक एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नंबर 7 पॉइंट आपका होगा नोटिंग, नोटिंग टू डिसहोनर, टू डिसहोनर, नोट डाउन करते हैं स्टूडेंट्स आप, नोटिंग टू डिसहोनर, यानी कि डिसहोनर, डिसहोनर का मतलब होता है कि चेक का डिसहोनर हो जाना, मतलब चेक की ना काबिल कबूलियत। ठीक है ना, और अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज में बताएं कैन बी डिसहोनर, कैन बी डिसहोनर। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसहोनर हो जाता है। अच्छा, परमिजरी नोट, नोट भी डिसहोनर, ये डिसहोनर नहीं होता, नोट भी डिसहोनर। और बैंक, सॉरी, और चेक, अच्छा चेक भी डिसऑनर हो जाता है अगर चेक के ऊपर ना स्टूडेंट्स कोई ना कोई गलती हो जाए, चेक भी डिसऑनर हो जाता है। अब ये आपके कितने पॉइंट हो गए, 7। अब पॉइंट नंबर 8 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 8 आपके पास होगा टाइप। अब देखिएगा टाइप, बिल ऑफ एक्सचेंज किस टाइप का है,
टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कौन कौन सी। परमिजरी नोट ये एक ही टाइप का होता है, और चेक ये भी एक ही टाइप का होता है। अब ये पॉइंट नंबर 8 हो गया। पॉइंट नंबर 9 आपके पास है यूज, इस्तेमाल। बिल ऑफ एक्सचेंज को कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? डिमांड, डिमांड जिसकी डिमांड हो, डिमांड पर यूज किया जाता है। परमिजरी नोट बाइंग एंड सेलिंग, अच्छा इसको खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग पर्पस। और चेक कस्टमर, ये कस्टमर की डिमांड पर इसको यूज किया जाता है, कस्टमर इसको यूज करता है। 9 पॉइंट आपके पास हो गया। पॉइंट नंबर 10 आपके पास है, पॉइंट नंबर 10 आपके पास है प्रिंटिंग फॉर्म। प्रिंटिंग फॉर्म इनमें से कौन सा ऐसा है जो जो प्रिंट होता है? अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो कैन बी और कैन नॉट बी प्रिंटेड फॉर्म। अच्छा ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिंटेड फॉर्म में। परमिजरी नोट की बात करें तो अच्छा ये तो नहीं होता, कैन नॉट बी प्रिंटेड फॉर्म, ये प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होता। चेक ऑलवेज, ये हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में होता है, ऑलवेज प्रिंटेड फॉर्म, ये आपको पता भी है। ये पॉइंट नंबर 10 आपके पास हो गया। पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो स्टैंप, मोहर, बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप लगती है कि नहीं देख लेते हैं। नीड फॉर स्टैंप, इसमें स्टैंप की जरूरत होती है, नीड फॉर स्टैंप लगती है लाजमी। इसके अंदर परमिजरी नोट के अंदर, इसके अंदर भी नीड फॉर स्टैंप होती है, स्टैंप लगती है इसके अंदर भी। और नीड फॉर सिग्नेचर, अच्छा इसके अंदर स्टैंप नहीं लगती, चेक के अंदर इसमें नीड फॉर सिग्नेचर। पॉइंट नंबर 12 ऑर्डर और प्रोमिस। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑर्डर और प्रोमिस इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑर्डर होता है, जो और कौन सा ऐसा है जो प्रोमिस होता है? अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ऑर्डर, ये ऑर्डर होता है। परमिजरी नोट की बात करें तो ये प्रोमिस होता है। और चेक की बात करें तो ये भी ऑर्डर होता है। ऑर्डर देता है ना कस्टमर तो भाई मुझे मेरे पैसे दो। पॉइंट नंबर 13 पार्टीज, पार्टीज इनमें कितनी कितनी बंदे इन्वॉल्व होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं? थ्री पार्टीज। परमिजरी नोट के अंदर टू पार्टीज, परमिजरी नोट के अंदर टू पार्टीज होती हैं, दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं। और चेक के अंदर थ्री पार्टीज, चेक के अंदर भी थ्री पार्टीज होती हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 13 हो गए। पॉइंट नंबर 14 आपके पास है कॉपी, COPPY, कॉपी। अच्छा कॉपी का मतलब होता है कि एक से अजाफी चीज, एक से अजाफी फॉर्म में होना। बिल ऑफ एक्सचेंज की कितनी कॉपीज होती हैं? 3। अच्छा इसकी 3 कॉपीज बनाई जाती है क्योंकि 3 बंदे होते हैं ना इसमें इन्वॉल्व। अच्छा परमिजरी नोट में इसमें 2 बंदे इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब 2 कॉपीज बनेंगी, हर बंदे के पास एक एक कॉपी मौजूद होगी। और चेक के अंदर भी 1 कॉपी। अच्छा इसके अंदर 3 ही कॉपीज हो सकती, स्टूडेंट्स इसके अंदर 1 कॉपी होती है और वो कॉपी हमेशा कस्टमर के पास ही मौजूद होती है। पॉइंट नंबर 14 हो गए। 15 पॉइंट की बात करें तो कैंसलेशन, खत्म करना। अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल किया जा सकता है, देख लेते हैं। कैन भी कैंसिल, हाँ जी बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल किया जा सकता है। कैन नॉट भी कैंसिल, परमिजरी नोट कैन नॉट भी कैंसिल, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। ये एक दफा बन जाए तो समझ गया बन गया। और चेक कैन भी कैंसिल, ये चेक भी कैंसिल हो जाता है अगर आपने गलत ड्रॉ किया हो। 15 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 16 पेएबल टू बैरियर, पेएबल टू बैरियर, टू बैरियर जी, पेएबल टू बैरियर बिल ऑफ एक्सचेंज में देखते हैं कैन बी पेएबल टू बैरियर। अच्छा ये पेएबल होता है ना, इसके पैसे हमने अदा करने होते हैं। पेएबल टू बैरियर, प्रोमिसरी नोट कैन बी पेएबल टू बैरियर, ये भी इसमें भी पैसे अदा करने होते हैं मेकर को, कैन बी पेएबल टू बैरियर। और चेक कैन भी, ये तीनों ही अदा करने पड़ते हैं इसमें पैसे, और ये तीनों ही कैन बी पेएबल टू बैरियर है। 16 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 17 पेएबल ऑन डिमांड। स्टूडेंट्स पेएबल ऑन डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो मे बी पेएबल ऑन डिमांड। अच्छा डिमांड पे ये पेएबल हो सकता है, मतलब कोई डिमांड करे ना तो उसको पैसे अदा किए जा सकते हैं। मे बी हो भी सकता है, ठीक है ना। और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर परमिजरी नोट की बात करें तो मे बी पेएबल ऑन डिमांड। अच्छा इसमें भी ये भी पेएबल ऑन डिमांड है, मतलब अगर कोई डिमांड कर रहा है वो बंदा कि मेरे पैसे यार मुझे मुस्तकबिल से पैसे दे दो, जल्दी दे दो, वक्त से पहले मुझे पैसे, तो दिए जा सकते हैं। चेक ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ये तो हमेशा ही जब भी कस्टमर डिमांड करता है बैंक को पैसे देने पड़ते हैं। और पॉइंट नंबर लास्ट आप करेंगे 18 पॉइंट है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग क्रॉस करना। अब बिल ऑफ एक्सचेंज
कैन नॉट बी क्रॉसिंग, इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। उसके बाद परमिजरी नोट, इसको भी क्रॉस नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी क्रॉसिंग। और चेक, स्टूडेंट्स चेक कैन बी क्रॉसिंग, कैन बी क्रॉसिंग, इसको क्रॉस किया जा सकता है। आपको पता है इसके ऊपर क्रॉस का साइन होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, ये 18 पॉइंट्स है। किसमें, जब वो आपके पास डिफरेंस पूछे, किसका, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज, परमिजरी नोट एंड चेक, तीनों का डिफरेंस पूछे, तो ये 18 पॉइंट, इन 18 पॉइंट में से अगर आप 18 के 18 लिख देते हो ना, मैंने देखा आपको बताया है हर पॉइंट के अंदर आपने क्या क्या चीज लिखनी है, अपने वर्ड में लिखे, लेकिन जो मेन हेडिंग है वो मैंने, जो हर पॉइंट के अंदर जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दी है। 18 पॉइंट है, 18 में से मिनिमम आपने 16 तो लाजमी लिखने हैं, 16 मिनिमम लाजमी लिखने हैं, अदरवाइज 18 के 18 भी आपको लिखने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ना वो पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड परमिजरी नोट, इन दोनों के डिफरेंस पूछ ले, तो क्या हमें कोई इजाफी पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे? नहीं, देखिएगा मैं इन्हीं 18 पॉइंट में से ना आपको वो पॉइंट देने लगा हूं जो आप डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड परमिजरी नोट में एड अप करोगे। अब मेरे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज, नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज एंड पी डॉट एन, मतलब परमिजरी नोट। अब इन दोनों का डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स, आता है, ये बात आपने माइंड से निकालने के नहीं आता, ठीक है। आप लास्ट प्रीवियस कितने भी पेपर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब इनमें कौन कौन सा पॉइंट आप करेंगे? नंबर 1 आप पॉइंट करेंगे पार्टीज। अच्छा, इनके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो वही रखेंगे, पार्टीज मैंने उधर से उठाया था ना 18 पॉइंट के अंदर, आप वही एक्सप्लेनेशन रखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज है और परमिजरी नोट के अंदर कितनी पार्टीज है। नंबर 2 पॉइंट ऑर्डर और प्रोमिस, ये भी मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, अभी आपसे शेयर की है। नंबर 3 एक्सेप्टेंस। नंबर 4 पेएबल टू बैरियर। नंबर 5 कॉपीज। नंबर 6 ड्रॉर। नंबर 7 पेमेंट। नंबर 8 ग्रेस डेज। नंबर 9 डिसहोनर। नंबर 10 डिस्काउंटिंग। नंबर 11 टाइप। नंबर 12 नंबर 13 नंबर 12 यूज। नंबर 13 प्रिंटिंग फॉर्म। और नंबर 14 लास्ट, नंबर 14 कैंसुलेशन। ले स्टूडेंट्स, ये तमाम वो 14 पॉइंट्स देखे ना, अभी आपसे मैंने शेयर किए हैं स्टूडेंट्स, उनमें से 14 पॉइंट मैंने चुन के, अब आप कहोगे सर ये तो हम 18 के 18 में अप्लाई कर सकते। नहीं स्टूडेंट्स, गौर फिक्र करके फिर आपको एक एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई करके आपको ये 14 पॉइंट दिए। ऐसा मत कीजिएगा कि आप वही कहीं आपके 18 में से 14 उठाए ना, तो मैं ना 18 के 18 ही लिख देता हूँ, नहीं अप्लाई होंगे, ठीक है ना। जो अजाफी मैंने 4 पॉइंट छोड़े हैं ना, जो नहीं आपको बताए, वो इनमें इन दोनों डिफरेंस में नहीं अप्लाई होते। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड परमिजरी नोट। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। इसकी डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज को ही पकड़ के रखते हैं ना, तो डिफरेंस बिटवीन क्या लिखता हूं मैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं जी। नंबर 1 पॉइंट ड्रू, इसकी एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे। नंबर 2 पॉइंट पेएबल ऑन डिमांड। नंबर 3 एक्सेप्टेंस। नंबर 4 ग्रेस डेज। नंबर 5 स्टैंप। नंबर 6 क्रॉसिंग। नंबर 7 डिस्काउंटिंग। नंबर 8 कॉपीज। नंबर 9 टाइप। नंबर 10 यूज। नंबर 11 प्रिंटिंग फॉर्म। नंबर 12 ड्रॉर। नंबर 13 पेमेंट। ले स्टूडेंट्स, ये 13 पॉइंट किसमें आएंगे? डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ठीक है ना स्टूडेंट्स, उन्हीं 18 पॉइंट्स के अंदर। अगर आप वो 18 पॉइंट्स याद कर लेते हैं और सिर्फ आपने मेंशन अपने माइंड के अंदर ये रखना है, अच्छा
ये बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर कौन से 14 पॉइंट्स आएंगे और डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के अंदर कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम बात किसकी करेंगे, अब बिल ऑफ एक्सचेंज तो खत्म हो गया ना, बिल ऑफ एक्सचेंज का मैंने प्रोमिसरी नोट से भी डिफरेंस देख लिया और चेक से भी डिफरेंस देख लिया। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट और चेक की, ठीक है ना, यही रह गया ना हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट और चेक। तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या, मैं लिखता हूं डिफरेंस बिटवीन पी डॉट एन यानी कि प्रोमिसरी नोट एंड चेक। तो इसके अंदर कौन कौन सा पॉइंट आएगा, नंबर 1 पार्टीज, नोट डाउन करते हैं स्टूडेंट्स जल्दी से, नंबर 2 ऑर्डर और प्रोमिस, नंबर 3 पेमेंट टू डिमांड, नंबर 4 पेएबल टू बैरियर, नंबर 5 ग्रेस डेज, नंबर 6 स्टैंप, नंबर 7 क्रॉसिंग, नंबर 8 प्रिंटिंग फॉर्म, नंबर 9 ड्रॉर, नंबर 10 एक्सेप्टेंस, नंबर 11 नोटिंग टू डिसहोनर, नंबर 12 यूज, नंबर 13 कॉपी और नंबर 14 कैंसलेशन। ले स्टूडेंट्स ये मैंने किसका डिफरेंस बता दिया, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड चेक। अब आपको घुमा के भी कह सकता है चेक एंड प्रोमिसरी नोट, यही लिखेंगे। आपको घुमा के भी कह सकता है क्या, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वाला लिखेंगे। आपको घुमा के कह सकता है क्या, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपने ये नहीं देखना कि वर्ड्स बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट ही आएगा या बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक किया आएगा या प्रोमिसरी नोट और चेक किया आएगा, पहले किसी भी वर्ड को वो नंबर 1 पे ले सकता है। अब मैंने कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए एक क्वेश्चन के अंदर, 4 क्वेश्चन, 3 ये और एक तीनों का सेपरेट डिफरेंस जो मैंने पहले आपको बताया। अब देखें अब आपको क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपको आता है राइट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ, जरूरी लवाजमात, ठीक है ना, एसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाते वक्त हमें कौन कौन सी चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप कौन सा क्वेश्चन लिखोगे, आप किसकी कौन सी हेडिंग लिख सकते हो। अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के डिफरेंस में भी आ रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज का वर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज का वर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की डिफरेंस में भी आ रहा है, और बिल ऑफ एक्सचेंज का जो वर्ड था ना वो तीनों के डिफरेंस के अंदर भी आ रहा था। तो मैं आपको गाइड करता हूं, अगर आपको आ जाए ना एसेंशियल, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाए ना, तो आप बड़ा कौन सा लिखना, आप लिखना डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का वर्ड ना लिखना काइंडली, ये जो 14 हेडिंग्स मैंने आपको बताई है ना डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट में एसेंशियल आ जाए, पॉइंट लिखिएगा आप, क्वेश्चन लिखिएगा एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये 14 पॉइंट्स लिख दीजिएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाते वक्त ना हमें ये जरूरी चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। ड्रॉर एक्सेप्टेंस कौन होगा, ड्रॉर कौन होगा, कौन पेमेंट टू बैरियर होगा, कौन पेमेंट टू पेबल ऑन डिमांड होगा, ठीक है, प्रॉमिस और ऑर्डर होगा, क्या होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ सकता है एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट, ठीक है ना। तो प्रोमिसरी नोट की मैं एसेंशियल कह दे, एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट, तब आप किसकी लिखेंगे, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर भी प्रोमिसरी नोट का वर्ड नजर आ रहा है, आपको ना डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रोमिसरी नोट ये भी आपको नजर आ रहा है, तब आप एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट किसको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा वो तीनों का डिफरेंस जो था ना उसको तो नहीं आप लिखेंगे कभी भी एसेंशियल में, ठीक है ना। तो आप ना मोस्टली कोशिश ये कीजिएगा आप एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट आ देना। तो जो आपने क्वेश्चन याद किया होगा ना, जो आपने हेडिंग्स याद की होंगी प्रोमिसरी नोट और चेक के डिफरेंस में, उसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स है ना उसको आप लिखिएगा किसमें, एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट, इसके अंदर ये हेडिंग्स को लिख दीजिएगा जो आपने प्रोमिसरी नोट और चेक की हेडिंग्स याद की हैं, ठीक है ना, उसके डिफरेंस में। ये कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर करिए। अब एक और क्वेश्चन सुने, अगर आपको कहते हैं एसेंशियल ऑफ चेक, चेक को बनाते वक्त हमें जरूरी चीजें कौन कौन सी माइंड में रखनी चाहिए, एसेंशियल, ठीक है, जैसे एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एसेंशियल ऑफ कंसीडरेशन है। तो चेक की बात करें तो चेक देखो ये देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का डिफरेंस भी आ रहा है, प्रोमिसरी नोट और चेक का डिफरेंस भी आ रहा है। तो मैं आपसे ज्यादा यही कहूंगा कि चेक का क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो प्रोमिसरी नोट और चेक का जो मैंने डिफरेंस आपको बताया ना, जिसके अंदर मैंने आपको ये भी कहा कि इसको आप एज एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट भी लिख सकते हो, इसको आप एज एसेंशियल ऑफ चेक भी लिख देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एज एसेंशियल ऑफ चेक,
ले स्टूडेंट्स, ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? मैंने अभी तक आपको तीन ये डिफरेंस, फिर एक वो तीनों का अलग से डिफरेंस चार और तीन, ये 7 मैंने क्वेश्चन आपसे शेयर कर दिए। अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल बताओ ना। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट, इन तीनों को कहते हैं ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आप क्या करना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ना स्टूडेंट्स जब उसकी एसेंशियल पूछे तो आपने जो वो डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट क्या किया था ना, उन 18 पॉइंट्स को आप लिख देना किसके अंदर, जब आपको एसेंशियल ऑफ निगोशिएबल एन डॉट आई पूछे। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपने इनके इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस को बड़े अच्छे से याद करना है। याद रखिएगा, जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन लिखना है या एसेंशियल्स लिखनी है या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल्स लिखनी है, तब आपने इंट्रोडक्शन और दो डेफिनेशन साथ लाजमी लिखनी है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो चेक हो, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास चले जाएगी। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो किस तरह लगी है। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है इस चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा आपके लेवल तक जाके समझाने की, ताकि आपको कोई ना कोई इशू लाजमी हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन है, इस चीज को काइंडली मत सोचिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।